आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच छुपा एक ऐसा राज। रेगिस्तान के बीच में एक मिनी गोवा। अरे ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? दूर दूर तक फैले रेत के टीले, ऊंट, समंदर का किनारा तो बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सब क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब है झाखराड़ा रण। ये बाड़मेर राजस्थान में एक बहुत ही अनोखा, खारा, दलदली इलाका है। और हाँ, यही वो जगह है जिसे आजकल लोग मिनी गोवा के नाम से बुला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अद्भुत नज़ारा आखिर बना कैसे? चलिए अब हम थार मरुस्थल के बीचों बीच बने इस, कह सकते हैं, एक एक्सीडेंटल वेटलैंड की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। पूरे 333 हेक्टेयर, जी हाँ, 333 हेक्टेयर की वन भूमि में फैला है ये झाखरा रण। और इतना बड़ा इलाका होने की वजह से ही ये पक्षियों और दूसरे जंगली जानवरों के लिए एक बहुत जरूरी घर बन गया है। तो अब जो सबसे मजेदार बात है वो है इसके बनने का तरीका। ये कुदरत और कह सकते हैं कि इंसानी दखल दोनों का मिला जुला नतीजा है। होता यह है कि सबसे पहले नर्मदा नहर का जो फालतू पानी होता है वो इस सूखे इलाके की तरफ बहकर आ जाता है। फिर ये पानी रेगिस्तान की जमीन पर दूर दूर तक फैल जाता है और बस बन जाता है एक बहुत बड़ा वेटलैंड, मतलब एक नम जमीन। और असली जादू तो इसके बाद होता है। जब गर्मियों में पानी धीरे धीरे सूखना शुरू होता है ना, तो सफेद नमक के द्वीप दिखने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर का किनारा हो। और यही वजह है कि इसे वो मिनी गोवा वाला शानदार लुक मिलता है। लेकिन देखिए, झाखड़ा रण सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है। इसका असली मोल, इसकी असली कीमत तो कुछ और ही है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जगह असल में इतनी जरूरी क्यों है, खासकर वहां के पक्षियों और जानवरों के लिए। ये जगह, सच पूछिए तो पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अंदाजा लगाइए, यूरोप, ईरान, साइबेरिया, इतनी दूर दूर से ग्रेटर फ्लेमिंगो और डेमोसेल क्रेन जैसे हजारों हजारों मेहमान परिंदे यहां आते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इन विदेशी मेहमानों की नहीं है। यहाँ के जो लोकल हीरो हैं, जैसे कि चिंकारा, लोमड़ी, सियार, वो भी यहीं रहते हैं और इस पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से पूरा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस जगह की अहमियत आज ही पता चली है। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, साल 1999 में इसी इलाके में एक बहुत ही दुर्लभ सफेद चिंकारा देखा गया था। सोचिए, ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये इलाका हमेशा से, सालों से जंगली जानवरों के लिए एक खास और महफूज ठिकाना रहा है। तो सवाल ये है कि इतनी कीमती जगह को बचाने के लिए आखिर हो क्या रहा है? तो अच्छी खबर ये है कि सरकार ने इसकी अहमियत को समझा है और अब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि भविष्य के लिए क्या प्लान है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, इसे कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब कानूनी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के जानवरों और उनके घरों की हिफाजत करे। ये एक तरह से दूसरे नेशनल पार्क्स और अभयारण्यों के बीच एक जरूरी पुल का काम करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार का प्लान तो और भी बड़ा है। लक्ष्य ये है कि इसे भरतपुर के मशहूर केवलादेव नेशनल पार्क की तरह बनाया जाए। सोचिए, यहां पर पक्षियों को देखने के लिए ऊंचे ऊंचे वॉच टावर होंगे, एक नेचर रेस्क्यू सेंटर होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए एक रिसर्च सेंटर भी बनेगा। मकसद बिल्कुल साफ है, इसे एक वर्ल्ड क्लास पक्षी अभयारण्य बनाना और साथ ही इको टूरिज्म को भी बढ़ाना। तो अगर किसी का यहां जाने का मन करे तो सबसे बढ़िया टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच का। यही वो मौसम है जब हजारों किलोमीटर दूर से मेहमान पक्षी यहां आते हैं और सच कहूं तो इस जगह में जान डाल देते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर अच्छी कहानी में कुछ मुश्किलें भी होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन खतरों की जो झाखड़ा रण पर मंडरा रहे हैं और उन कोशिशों की जो इसे बचाने के लिए की जा रही हैं। तो यहां पर एक तरह का बैलेंस बनाने का खेल चल रहा है। एक तरफ है बड़े बड़े खतरे, जैसे कि बिना रोक टोक के हो रहा खनन और क्लाइमेट चेंज, जो यहाँ की पूरी बायोडायवर्सिटी को खत्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है अच्छी कोशिशें, जैसे कि इसे कंजर्वेशन रिजर्व बनाना। ये झाखड़ा रण के भविष्य की लड़ाई है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि झाखड़ा रण जैसे जो छिपे हुए कुदरती खजाने हैं, उनका भविष्य क्या है। देखिए, इन जगहों को बचाना सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये इस बात का इम्तिहान है कि हम इंसान, तरक्की और कुदरत के बीच तालमेल बिठाने में कितने